कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चुप साधन। मैं एक साधन बताया करता हूँ, चुप रहना। भीतर से ऐसा विचार कर लिया जाए कि मेरे को कुछ करना है ही नहीं, न स्वार्थ न परमार्थ, न लौकिक न पारलौकिक, कुछ करना है ही नहीं। ऐसा विचार करके बैठ जाएं। बैठने का बढ़िया समय है प्रातः नींद से उठने के बाद। नींद से उठते ही भगवान को नमस्कार करके बैठ जाएं। जैसे गाढ़ी नींद में किंचन मात्र भी कुछ करने का संकल्प नहीं था, ऐसे ही जागृत अवस्था में किंचन मात्र भी कुछ करने का संकल्प न रहे। यह जागृत में सुषुप्ति है। चिंतन, जप, ध्यान आदि कुछ भी नहीं करना है, परंतु चिंतन आदि नहीं करना है, यह संकल्प भी नहीं रखना है, क्योंकि न करने का संकल्प रखना भी करना है। अब किंचन मात्र भी कुछ नहीं करना है, ऐसा विचार करके चुप हो जाएं। यदि मन न माने तो सब जगह एक परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा मानकर चुप हो जाएं। सगुण की उपासना करते हो तो मैं प्रभु के चरणों में पड़ा हूं, ऐसा मानकर चुप हो जाएं। परंतु यह 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात तो यह है कि कुछ करना ही नहीं है। इस प्रकार चुप होने पर भीतर में कोई संकल्प विकल्प हो, कोई बात याद आए तो उसकी उपेक्षा करें, विरोध न करें, उसमें न राजी हो और न नाराज हो। शास्त्र विहित अच्छे संकल्प आए तो उसमें राजी न हो, और शास्त्र निषिद्ध बुरे संकल्प आए तो उसमें नाराज न हो। आप जो यह कहते हैं कि मन बड़ा खराब है, वास्तव में मन अच्छा और खराब होता ही नहीं। अच्छा और खराब स्वयं ही होता है। स्वयं अच्छा होता है तो संकल्प अच्छे होते हैं, और स्वयं खराब होता है तो संकल्प खराब होते हैं। अच्छा और खराब ये दोनों ही प्रकृति के संबंध से होते हैं। प्रकृति के संबंध के बिना न अच्छा होता है और न बुरा होता है। जैसे सुख और दुख 2 चीज है, पर आनंद में 2 चीज नहीं है, अर्थात आनंद में न सुख है और न दुख है। ऐसे ही प्रकृति के संबंध से रहित तत्व में न अच्छा है न बुरा है। इसलिए अच्छे और बुरे का भेद करके राजी और नाराज न हो। संकल्प आए अथवा जाए, उसमें पहले से ही यह विचार कर ले कि वास्तव में संकल्प आता नहीं है, यह तो जाता है। भूतकाल में हमने जो काम किए हैं उनकी याद आती है, अथवा भविष्य में कुछ करने का विचार पकड़ रखा है, उसकी याद आती है। वहां जाना है, वहां काम करना है आदि। इस तरह भूत और भविष्य की बात याद आती है, जो अभी है ही नहीं। भूत और भविष्य की बात हम याद करते ही नहीं, प्रत्युत उसकी याद आती है। वास्तव में उसकी याद आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है। मन में जो बातें जमी हैं वे निकल रही हैं, अतः आप उनसे संबंध मत जोड़ो, तटस्थ हो जाओ। संबंध नहीं जोड़ने से आपको उसका दोष नहीं लगेगा। संसार में बहुत से पुण्य कर्म होते हैं, पर क्या हमें उनसे पुण्य होता है? ऐसे ही संसार में बहुत से पाप कर्म होते हैं, पर क्या हमें उनका पाप लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि हमारा उनसे संबंध नहीं है, उनके साथ हमारा सहयोग नहीं है। जैसे संसार में पुण्य पाप हो रहे हैं, ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं। हम उनको कर नहीं रहे हैं, करना चाहते भी नहीं, करने का संकल्प भी नहीं है। हमें तो कभी भी कुछ नहीं करना है। हम उनके साथ चिपक जाते हैं तो उनकी पुण्य और पाप की, अच्छे और बुरे की संज्ञा हो जाती है, जिससे उनका फल पैदा हो जाता है और वह फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए उनके साथ मिले नहीं, न अनुमोदित करें न विरोध करें। संकल्प विकल्प उठते हैं तो उठते रहें। यह करना है और यह नहीं करना है, हम दोनों को उठा दें। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। गीता 3:18। करने और न करने दोनों का ही आग्रह न रखें। करने का आग्रह रखना भी संकल्प है और न करने का आग्रह रखना भी संकल्प है। करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। अतः करने और न करने
दोनों से कोई मतलब न रखकर चुप हो जाएं, तो प्रकृति का संबंध छूट जाता है, क्योंकि क्रिया रूप से प्रकृति ही है। वह क्रिया चाहे बाहर की हो, चाहे मन की हो, सब प्रकृति की ही है। इस प्रकार बाहर भीतर से चुप हो जाएं, तो उसको तत्वज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं। वह हो जाएगी उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थयात्रा धमाधमा। छोटे से छोटा साधन तीर्थ यात्रा है, उससे ऊंचा शास्त्र चिंतन है, शास्त्र चिंतन से ऊंची ध्यान धारणा है, और ऊंची से ऊंची सहजावस्था सहज समाधि है। उस सहजावस्था में आप पहुंच जाएंगे। इसका बड़ा भारी महात्म्य है। नहीं करने का जो महात्म्य है, वह करने का है ही नहीं। कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। नहीं करने में जो सामर्थ्य है, वह करने में है ही नहीं। कारण कि करने का आरंभ और अंत होता है। जिसका आरंभ और अंत होता है, वह नित्य नहीं होता, परंतु न करने का आरंभ और अंत नहीं होता, अतः वह नित्य है। वास्तव में चुप होना नहीं है, चुप तो स्वाभाविक है। जिनके वेदांत के संस्कार हैं, वे समझ जाएंगे कि आत्मा न करता है न भोगता है, अतः सहज अवस्था स्वाभाविक है। करना तो अनित्य है, पर न करना नित्य है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठौड़ की ठौड़। सहज अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, और न सुषुप्ति है। सुषुप्ति और सहज अवस्था में फर्क यही है कि सुषुप्ति में तो बेहोशी रहती है, पर सहज अवस्था में बेहोशी नहीं रहती, प्रत्युत होश रहता है, जागृति रहती है, ज्ञान की एक दीप्ति रहती है। आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। गीता 4:27। चुप होते समय अगर नींद आ जाए तो जब कीर्तन करना शुरू कर दो, खड़े हो जाओ, परंतु जब तक नींद न आए तब तक कुछ नहीं करना है, इसमें रहो, चुप रहो। 1-2 सेकंड भी इस प्रकार चुप हो जाओ तो बड़ा लाभ है। अगर आधा मिनट हो जाए तो बड़ी शक्ति पैदा होती है। चुप रहने में जो शक्ति पैदा होती है, वह शक्ति करने में कभी पैदा नहीं होती। करने में तो शक्ति खर्च होती है। आप काम करते करते थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। गहरी नींद में सब थकावट दूर हो जाती है और मन में, इंद्रियों में, शरीर में ताजगी आ जाती है, करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही प्रलय में चुप हो जाते हैं तो सर्ग की सामर्थ्य आ जाती है। महाप्रलय में चुप हो जाते हैं तो महासर्ग की सामर्थ्य आ जाती है। इस प्रकार जितनी भी सामर्थ्य है, वह सब की सब न करने से आती है। न करना ही परमात्मा का स्वरूप है, जिससे सब सामर्थ्य आती है। कुछ दिन विचार किए बिना यह चुप होने की अटकल आती नहीं। आप कुछ दिन विचार करोगे तब समझ में आएगी। अभी समझ में न आने पर भी ऐसी सहजावस्था होती है, यह मान ले। इस सहजावस्था का वर्णन संतों की वाणी में भी बहुत कम आता है। सींथल में श्री हरिराम दास जी महाराज हुए, उनकी वाणी में आता है, सहजा मार्ग सहज का, सहज किया विश्राम, हरिया जीवर सेवका, एक नाम अरुठाम। सहज तन मन सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। उन्होंने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया है, हरिया जय मलदास गुरु, राम निरंजन देव, काया देवल देहरो, सहज हमारे सेव। अर्थात श्री जयमल दास जी महाराज हमारे गुरु हैं, जो प्रकृति से अत्यंत अतीत हैं। वह हमारा देव है, यह शरीर हमारा देवल है, और सहज अर्थात कुछ नहीं करना हमारी सेवा है। कबीर दास जी की वाणी में आता है,
साधो सहज समाधि भली। अन्य संतों की वाणी में सहजावस्था का बहुत कम वर्णन आता है, झलक सी आती है। ऐसी सहजावस्था की प्राप्ति का उपाय है बाहर भीतर से चुप, मौन हो जाना, अर्थात कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने से सब कुछ हो जाता है। सब साधनों का अंतिम साधन है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने में सब साधन भर्ती हो जाते हैं। इसको सहज समाधि कहते हैं। इसको संतों ने मूक सत्संग भी कहा है। श्रोता, अपने मन का निरीक्षण भी न करें क्या? स्वामी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। मन का निरीक्षण तभी करेंगे जब मन के साथ अपना संबंध मानेंगे, जबकि मन के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, अतः मन की तरफ देखना ही नहीं है। मन का निरीक्षण न करना भी कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। जैसे अरबों रुपयों का एक पैसा भी अंश है, ऐसे ही जिसको परमात्मा प्राप्ति, जीवन मुक्ति, सहज समाधि कहते हैं, उसका अंश है यह। श्रोता, किसी भी साधन में यह चुप साधन कर सकते हैं? स्वामी जी, हाँ, किसी भी साधन में कर सकते हैं। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि कोई भी कर सकता है। मैंने दो बातें पहले कही थी। एक तो ज्ञान मार्ग की बात बताई कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है रूप से विद्यमान है, ऐसी धारणा कर लें। दूसरी भक्ति मार्ग की बात बताई कि भगवान के चरणों में पड़ जाएं। ये दो खास मार्ग हैं। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। मानस 7:115-7। हमें करना कुछ है ही नहीं, न पहले करना था, न अभी करना है, न बाद में करना है। भगवान का चिंतन भी नहीं करना है, भगवान के चरणों में गिर जाना है। पर चरणों का चिंतन नहीं करना है, न संसार का चिंतन करना है, न भगवान का। अपने आप चिंतन हो जाए तो ऐसा मानो कि चिंतन मिट रहा है, आ नहीं रहा है। यह अंतिम साधन है।